मखलूक की रजा और नाराज़ी कोई माना नहीं रखती है। कौन खुश होता है कौन नाराज होता है इसको आप छोड़ दें। आप ये देखेंगे मेरे किस अमल से अल्लाह जो है खुश होगा और किससे नाराज होगा, तो उसको जो है आप जाइए। मखलूक से आपको कटना भी नहीं है, क्यों मखलूक के साथ आपका जो मामला है वो मखसूस सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। कि अल्लाह जो मेरे मखलूक से अगर मैं किसी से अच्छा ताल्लुक करता हूँ, किसी को कुछ दे रहा हूँ, तो इससे अल्लाह खुश होगा या नाराज होगा, बस ये पेश नज़र रहे। मतलब मुतमईन नज़र और आपका मकसूद जो है वो अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए, ना कि मखलूक की। नंबर 5, आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा की जाए और इसके लिए सालेहीन की सोहबत अख्तियार की जाए और ऐसी किताबें पढ़ी जाएं और घर में उसकी तालीम की जाए जो फिक्र आखिरत पैदा करती हों। मसलन मौत का झटका, ये मौलाना आशिक इलाही साहब, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी के खलीफा, बहुत सच्चे मुरीद, इनकी किताब है ये। बचपन में मैंने भी पढ़ी थी, बहुत मज़ा आया था और बहुत ये। तो इस किताब को जो है नौजवान नस्ल को खास तौर पढ़ना चाहिए, ताकि दुनिया की तरफ जो उसका पूरी पूरी एक मशीनरी लगी हुई है दुनिया की तरफ खींचने के लिए, और ये स्टेटस और ये सब क्या है, दुनियावी एतबार से आपके अंदर वो हिर्स पैदा करना कि तुम ऐसे बनो, तुम ऐसे दिखना चाहिए, तुम पे गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए। अब वो हासिल होता नहीं है तो फिर वो लोग